वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के सादुल शहर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहारी के काव्य में उक्ति वैचित्र का जो गांभीर्य मिलता है उसको हम स्पष्ट करेंगे। उक्ति वैचित्र से तात्पर्य है कि वाणीगत कौशल से है जिसमें अद्भुत अभिव्यंजना शक्ति है तथा जिसे सुनकर या पढ़कर सहृदयों के हृदय रस निमग्न होकर हो जाते हैं। सहसा वो वाह वाह कर उठते हैं। ऐसे कौशल पूर्ण उक्तियों में एक अद्भुत सरसता, विलक्षणता, चमत्कार, अनुपम आकर्षण व अलौकिक रस संचार की शक्ति होती है। इन उक्तियों के सरस छींटों से ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होने वाले फुहारों की छींटों सा मजा आता है। एक अद्भुत सिहरन होती है तथा सहृदय जन एक विलक्षण फुरहरी का सा आनंद प्राप्त करता है। निसंदेह ऐसी सरस मादक उक्तियों में सहृदयों को मत्स्य कर देने की पूरी क्षमता होती है तथा इसमें कोश वस्तुगत चमत्कार ही नहीं होता अपितु अर्थ गांभीर्य भी होता है। यदि कोई उक्ति वैचित्र अपने बाह्य रूप में किसी क्षण के लिए किसी सदस्य को आकर्षित करती है और उससे अधिक देर तक सहृदय की क्षमता नहीं होती तो अर्थ की गहराई का अभाव होगा। और यदि किसी कवि की उक्ति बार बार अनुपम रस को सुनने पर भी सहृदयों में ऊब उत्पन्न नहीं करती बल्कि बार बार अनुपम रस के छींटों से उन्हें रस निमग्न करती रहती है तो निस्संदेह मानना पड़ेगा कि इस उक्ति को चमत्कार वैचित्र के साथ साथ अर्थ गांभीर्य भी विद्यमान है। कहने की आवश्यकता नहीं कि बिहारी के दोहों में ऐसी सरस विलक्षण वैचित्रपूर्ण उक्तियां मिलती हैं जिसमें रसमग्न करने की पूरी क्षमता है और अपने अनुपम आकर्षण, अलौकिक चमत्कार व अद्भुत रस में के संचरण की शक्ति के साथ साथ अर्थ गांभीर्य से ओतप्रोत। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसका अधिकार रचना पारखी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में ही समझना चाहिए। हाथी की दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे ही 1.5 घंटे वाह वाह किया करते थे। पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है कि बिहारी के कला पक्ष के भीतर बहुत सच्चा गुण पाया जाता है, इसीलिए उनकी कविता लोगों को आकर्षित करती है। बिहारी ने अपने छोटे से छोटे दोहे में नपी तुली शब्दावली के अंतर्गत उक्तियों का जो वैचित्र का विलक्षण उत्पन्न किया है तथा अर्थ का जो गांभीर्य भरा है उसे देख देख कर अच्छे अच्छे विद्वान दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा चमत्कार आज तक हिंदी का कोई कवि नहीं दिखा सका है। बिहारी का प्रत्येक दोहा किसी न किसी विशिष्ट उक्ति या गांभीर्य अर्थ से परिपूर्ण दिखाई देता है। बिहारी का पहला दोहा ही देखिए जिसमें कवि मंगलाचरण के रूप में श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री देवी राधिका से प्रार्थना कर रहा है, किंतु उसमें उक्ति के चमत्कार के साथ साथ अर्थ गांभीर्य भी विद्यमान है, जिसमें आधे वेश स्थान रहित होती आदि पदों में से प्रत्येक पद में 3-3 अर्थ हैं। इस एक ही दोहे में पहले कवि उस राधा नागरी से प्रार्थना करता है जिसके गोरे रंग की छाया पड़ने मात्र से श्याम
रखने वाले कृष्ण हरे रंग की, श्याम रंग वाले कृष्ण हरे रंग के आभा दिखाई देने लगते हैं। दूसरे राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि सौंदर्य संपन्न शरीर झलक पड़ते ही कृष्ण प्रसन्न वदन हो जाते हैं। तीसरी छवि उस राधा रानी से प्रार्थना कर रहा है जिसके ध्यान करते ही संपूर्ण कलंक पातक अपनी कल कलमशता छोड़ देते हैं। इस तरह ये छोटा सा दोहा अद्भुत उक्ति के साथ साथ गहन अर्थों से भरा हुआ है। मेरी बब्बा दाहरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरिद्युति होए। बिहारी के उक्ति व्यचित से भरा हुआ ये दोहा देखा जा सकता है, जिसमें नायक नायिका गुरजनों के बीच में बैठे होने पर भी आंखों से विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा हृदय के संपूर्ण भावों को व्यक्त कर देते हैं। इस दोहे में एक विस्तृत अर्थ सिमट कर आ जाता है। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत नैनन ही सो बात। यहाँ कवि कह रहा है कि इन दोनों की चातुरी देखो, गुरुजनों से भरे हुए भवन में भी ये आंखों से ही अपनी अभीष्ट बातें कर लेते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी मना करते हैं, कभी रीझते हैं, कभी खींचते हैं, कभी फिर मिल जाते हैं। आत्मसमर्पण, त्याग व शाश्वत मिलन विरह की स्थिति के दर्शन होते हैं। यहाँ लौकिक प्रेम के होते हुए भी अलौकिक प्रेम के धाम में सहृदय पहुँच जाता है। इसी कारण घनानंद को भी लौकिक और अलौकिक प्रेम का सच्चा कवि सर्वथा समीचीन ज्ञात होता है। आचार्य शांडिल्य प्रेम की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि संयोग में भी वियोग बना रहने की प्रवृत्ति को प्रेम कहते हैं। बिहारी ने प्रेम के स्थूल चित्रण किए हैं। इस कारण उनकी जो उक्तियां हैं उसके सरस छींटे हमें देखने को उनके उक्ति वैचित्र में मिलते हैं। बिहारी गागर में सागर भर देने की कला से निपुण है, इसीलिए उनके काव्य में उक्ति वैचित्र की ये पद्धति जहाँ तहाँ दिखाई देती है। कवि आचार्य शांडिल्य ने कहा है, संयोग में भी वियोग की अवस्था बने रहने को ही प्रेम कहते हैं। तो इस तरह से उनकी प्रेमानुभूति अनिर्वचनीय है। इस प्रकार यहाँ हमने बिहारी के उक्ति वैचित्र पर कुछ बातें कहीं। यहीं पर ये समाप्त होता है और आगे हम चर्चा करेंगे उनके बहुज्ञता की।